हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आपको कह रहा है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। मेरे पास फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, जैसे कोसेकन थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ये प्रूव दैट करने को कह रहा है, ठीक है। प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन। आपने लेफ्ट हैंड साइड को ऑपरेट करना है एंड राइट हैंड साइड बनाएंगे आप। आंसर में जाओ। आपने लेफ्ट हैंड साइड रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कोसेकन थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर एलरेडी लिख देना है आपने। ओके बेटा। और उसके बाद मैंने आपको कहा था आपने इसको बेसिक्स में मतलब साइन एंड कॉस की टर्म में लेकर आना है, ठीक है। इजी हो जाता है। देखो इसको करेंगे कोसेकन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा होता है। 1 ओवर साइन थीटा लिख दूंगा। इसकी जगह पर आपने एरो नहीं बनाना। माइनस कॉट क्या होता है? कॉस ओवर साइन। कॉस ओवर साइन। एंगल जो भी है साथ के साथ एलईडी लग जाएगा। ओके देखो बेटे, सेकंड बेंच। ओके देखो नीचे इसके क्या है? साइन थीटा साइन थीटा। एलसीएम तो फिर साइन थीटा ही आएगा, सेम है। साइन थीटा आपके पास एलसीएम आ गया। सेम मेथड एलसीएम को नीचे वाले के साथ क्या करेंगे? डिवाइड। 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 को। 1 का 1 माइनस एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो cos थीटा की होल स्क्वायर भी एलईडी आ जाएगी, ठीक है। इक्वल्स टू देखो 1 माइनस cos थीटा की होल स्क्वायर। देखो अगर आपके पास है a बाय b की होल स्क्वायर, क्या क्या बनेगा इसका? a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे यहां पर, ठीक है। यस बेटा। यस बेटा tan थीटा होता है, बट मैं ऐसे साइन एंड कॉस में लेकर आना चाहता हूँ। आप नीचे लेकर आओगे इसे तो आपके पास बनेगा 1 ओवर tan बनेगा। फिर आप tan को चेंज करोगे साइन ओवर कॉस, 1 ओवर साइन ओवर कॉस, फिर चेंज होगा, ये चीज बन जाएगी लास्ट में जाकर। आप ऐसे कहना चाहते हो ना। इसकी जगह पर मैं अगर जो फर्स्ट किया है एलईडी रह जाता माइनस 1 ओवर tan रह जाता है ना, आप ये कहना चाहते हो। और आगे जाकर मैं क्या करता? फर्स्ट तो वैसे ही रहता माइनस साइन ओवर कॉस, तो फिर क्या रेसिप्रोकल हो जाना था, तो कॉस ओवर साइन ही बन जाना था बेटा ये। तो मैंने सीधे कॉस ओवर साइन लिख दिया। तो ये बेटर है इससे। समझाया बेटे मैं क्या कहना चाहता हूं? ओके देखो बेटे a बाई बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। ये आपके पास पूरे का पूरा a है। 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर एलईडी एंड साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की होल स्क्वायर आएगा ना, वो मैं सेंटर पर लेकर जा सकता हूं। मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। जो ओवरऑल आनी थी वो मैं सेंटर में ले गया। अच्छा मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी करवाई थी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर लेकर जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब सिंबल चेंज होएगा। 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मैं sin स्क्वायर थीटा की जगह ये फिल कर सकता हूं यहां पर। इट मींस 1 माइनस cos थीटा की होल स्क्वायर, तो एलटी आ गया डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं बेटे। तो अब क्या करूंगा, मैं अरेंज कर रहा हूं, यहां पर करूंगा इक्वल टू लिखना है आपने 1 माइनस cos थीटा की होल स्क्वायर एलटी है आपके पास डिवाइड बाय, बेटा ये ध्यान से लिखना है, ये स्टेप ध्यान से लिख लो। 1 की स्क्वायर में कर सकता हूं, 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो, 1 नहीं आएगा आपके पास, आएगा कि नहीं। और माइनस ये जो सेंटर पर है स्केलिंग में ओवरऑल की कर सकता हूं बाहर, मैंने बाहर लगा दिया स्केल। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है यहाँ पर। वेरी गुड, ऊपर न्यूमिनेटर तो एलटी आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर इसे ए मान लो अपने मन में, माइंड में इसे ए मानकर चलो, इसे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। वो कोई चक्कर नहीं है, चाहे आप प्लस वाला आगे रख लो, माइनस वाला पीछे रख लो, कोई चक्कर नहीं है। देखो ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, जहां तो मैं इसे ऐसे खोल भी सकता था, 2 पावर है इसकी, 2 पावर है, 1 माइनस cos थीटा लिख सकता था, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा ऐसे लिख सकता था ना। एक बार कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा एंड यही चीज क्या है, राइट हैंड साइड है हमारी, क्या है, राइट हैंड साइड है, सीधी राइट हैंड साइड। सो मैं प्लीज रिपीट करता हूं सारा क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनो। मैंने किया क्या, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना था। मैंने पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ली, यहां पर रख दी आईडेंटिटी, तो सीकेंड को क्या लिखा, 1 ओवर साइन लिख दिया, ओके, माइनस का माइनस लिख दिया एंड कॉट को लास्ट बेंच पे कॉट को क्या लिखा, cos ओवर साइन लिख दिया, एंगल वही रहेगा, ओवरऑल की स्क्वायर एलसीएम लिया तो मेरे पास sin थीटा आ गया, एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 आया, एलसीएम को फिर से नीचे वाले के साथ डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया cos थीटा, एलईडी सिंबल आना था आपके पास, ओवरऑल की स्केलिंग कर दी। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, a बाय बी की होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर आ जाता है। मैंने इसको अलग अलग कर दिया, यहां पर किया था अलग अलग कर दिया, और यहां पर अलग अलग किया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा की होल स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इसकी 1 की स्केलिंग कर दी, कोई चक्कर तो नहीं, और cos की जो स्केलिंग थी वो मैंने ओवरऑल की बाहर निकाल दी, और 1 माइनस cos थीटा की पावर 2 है, मैंने 2 टाइम लिख लिया अलग अलग कर, तो ये बन गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b बन गया, 1 टाइम ये कैंसिल हो गया एंड एलडी आपके पास बचा क्या, 1 माइनस cos थीटा, नीचे क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, यही तो मेरी राइट हैंड साइड थी, तो मैंने लिख दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप नीचे लिखोगे हेंस प्रूव, प्लीज नोट डाउन बेटा। ओके बेटे, हमारे पास है फिफ्थ का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 8.4 चल रही है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड को फिर से राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। करेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट की तरह लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दिस वन cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जैसे एलसीएम के बारे में कुछ पता नहीं होता, ठीक है, जैसे एलसीएम कैसे लेना है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सभी बच्चे इधर ध्यान दें। 1/3 प्लस 2/3
5। अगर आपके पास एलसीएम लेना है तो कैसे लेते हो आप? 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हो ना, ऐसे करके साइड में पहले 3 पर जाएगा 1, 5 का 5 आया, फिर 5 पर दिया 1, मतलब एलसीएम क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 5, 15 ही आ गया आपका। ये कब होता है? जब डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, जब ये डिनोमिनेटर आपके पास दोनों अलग अलग हो तो एलसीएम निकालने के लिए आप सीधा क्या कर दो? मल्टीप्लाई ही कर दो, तो वो एलसीएम हो जाएगा। फर्स्ट बेस्ट बेटे सुन लो, अगर ये दोनों अलग अलग है, कोई इनका रिलेशन नहीं है, कोई सेम टेबल पर नहीं जा रहे, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है 1 के सिवा, ठीक है, 1 के बिना आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप सीधा इनकी मल्टीप्लाई ही कर दो। वैसे ही यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन है एंड कॉस है, दोनों अलग अलग है ना, तो एलसीएम निकालने का वे क्या है? दोनों की मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, पता लगा बेटे? पता लगा? लास्ट बॉयज ध्यान से देखो, जेकर अगर आपके पास है 1/3 प्लस 2/5, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, मेरा जस्ट एलसीएम की बात कर रहा हूं, तो एलसीएम क्या आएगा? 3 और 5 का, पहले 3 पर कटिंग होगा, फिर 5 पर कटिंग होगा, एलसीएम क्या होगा? दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 5, 15 आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर दोनों ही अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आपका एलसीएम होगा। तो ऑलरेडी आपका देखो ये कॉस है 1 प्लस साइन है, कुछ भी कॉमन तो नहीं है, लास्ट कुछ कॉमन है इनमें? अगर कॉमन नहीं है तो सीधा ही एलसीएम क्या होगा? इनकी मल्टीप्लाई होगी। मैंने मल्टीप्लाई करके यहां पर रख दिया। अब मेरा वही मेथड, एलसीएम को कॉस ए 1 प्लस साइन ए, एलसीएम को किसके साथ डिवाइड करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, कैंसिल हुआ तो क्या बचा मेरे पास? कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर ए, यही बनेगा ना, ओके, प्लस अब फिर से एलसीएम को किसके साथ डिवाइड करोगे? मैं यहां पर कर देता हूं दोबारा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कौन है? ये वाला कॉस ए, देखो ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी तो 1 प्लस साइन ए ही बड़ा है, तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ये क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटर ओवरऑल का स्क्वायर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो सेंटर पर लेकर आ सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बन गया आपके पास, प्लस ये बन गया ए, ये बी बन गया, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लगेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए मेरे पास है 1 लगा दिया, बी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक बेटे? नो सर। यस बेटे, कहां से? एलसीएम से आगे वाला स्टेप जो कॉस है यहां पर, ये स्टेप नहीं समझाया, एलसीएम समझा गया? एलसीएम निकाला, मैं क्या करता हूं, एलसीएम निकालने के बाद कॉस है, जैसे कॉस ए 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाले के साथ डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाले के साथ डिवाइड किया तो क्या आया? कॉस ए बचा, कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक कॉस ए पड़ा था, एक तो 2 टाइम्स नहीं हो गया, तो कॉस स्क्वायर बन गया, कॉस स्क्वायर बन गया हमारे पास। समझाया बेटे? अभी कोई कंफ्यूजन?
दूसरी बार एलसीएम को डिवाइड करेंगे किसके साथ, cos a के साथ, cos a कट हो गया, 1 प्लस sin a बचा, तो 1 प्लस sin a को 1 प्लस sin a के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्केलिंग आ गई। तो इसका मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, एंड डिवाइड cos a 1 प्लस sin a, प्लीज यहां तक नोट डाउन। ओके बेटा, अब इस स्टेप को मैं सॉल्व ऊपर करने वाला हूं। इक्वल्स टू, देखो ये cos स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, ये क्या बनेगा, sin स्क्वायर बनेगा। मैं इसे आगे लेके चलता हूं, स्केलिंग मैंने सेंटर पर ले गया, ठीक है, और बचा क्या मेरे पास 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख दिया मैंने, ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या मेरे पास 2 sin a, देखो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2, फिर आगे जो 2 आंसर आया उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin a प्लस 2 sin a डिवाइड बाय cos a 1 प्लस sin a, ओके, ध्यान से देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिखा हुआ है कोई चक्कर नहीं है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकता हूं मैं, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया 1 प्लस जो 1 है एडिटी आ गया हमारे पास, इसका आंसर मैंने 1 यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है, और प्लस 1 एडिटी रख दिया, प्लस 2 sin a, नीचे आया cos a 1 प्लस sin a, ओके बेटा, यहां तक समझ लगा, कोई कंफ्यूजन, ओके, आगे देखेंगे। देखो 1 प्लस 1 कितने होते हैं, 2 प्लस 2 sin a डिवाइड बाय cos a 1 प्लस, इन ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, दोनों प्लस हो रही है, कॉमन क्या निकल रहा है बाहर, 2 बाहर निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, 2 बाहर निकाल दिया तो क्या रहेगा 1 प्लस sin a, क्योंकि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इट मींस यहाँ पर 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपने लिखना नहीं है, जस्ट अपने दिमाग में रखना है, 1 तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 रह गया, प्लस का प्लस, 2 तो बाहर चला गया, तो बचा क्या sin a डिवाइड बाय cos a 1 प्लस sin a, ओके, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, 1 प्लस sin a, यस कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस sin a, ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई, आपके पास आया 2 डिवाइड बाय cos a, ओके, ये 2 तो मुझे चाहिए, यहां तक तो हो गया, 2 का 2 आ गया, इसे मल्टीप्लाई 1 ओवर cos लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 1 ओवर cos लिख सकता हूं, एंड 1 बाय cos क्या होता है, सेकंड थीटा होता है ना, तो सेकंड थीटा की जगह a आ गया मेरे पास, तो यही तो राइट हैंड साइड है मेरी, ये देखो, ये तो प्रूव नहीं हो गया, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देखो मैंने यहां से लेफ्ट हैंड साइड से चला सर, लेफ्ट हैंड स्टार्टिंग मैंने लेफ्ट हैंड साइड से की थी एंड राइट हैंड साइड मैंने प्रूव कर दिया, तो आप लिखोगे हैंस प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना है तो यहां पर लिख सकते हो लेफ्ट, therefore left hand side equal to right hand side, hence proof, please note down बेटा, ओके स्टूडेंट, हमारे पास है फिफ्थ का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज
बेटे देखो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सम टाइम होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऑपरेट करता हूँ कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। तो फिर मैं नंबरिंग दे देता हूँ, उसको 1 नंबर दूंगा, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा वो तो सेम ही होगा, जो 1 नंबर दिया होगा उसके जो इक्वल ही होगा, ठीक है। कर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है सारी की सारी, tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। आपके पास है ना, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आपके पास हो सकता है इसके अलग मेथड हो, मेरे पास 1 और 2 मेथड है, तो आपके पास हो सकता है अनदर मेथड, थर्ड मेथड हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने मेथड से इसे सॉल्व करके देख लेना है। तो मैं अपने से करवाता हूँ, मैंने तो इसको बेसिकली साइन एंड कॉस में ही लेकर जाता हूँ, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करवाऊंगा, साइन एंड कॉस में लेकर जाऊंगा। tan क्या होता है, साइन ओवर कॉस, cot क्या होता है, cos over sin, cos ओवर साइन होता है। चलो लिखते हैं यहाँ पर tan sin over cos and 1 minus cos, 1 minus cos over sin, ओके। ये प्लस का प्लस आएगा आपके पास, देखो ये क्या आएगा, cot का क्या बनेगा, cos over sin, cos over sin, 1 माइनस tan, tan क्या बनेगा, sin over cos, ओके, इक्वल्स टू, देखो बेटे sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा एज इट रहेगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, ध्यान से देखो गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये जो आपके पास न्यूमिनेटर होता है उसको आपने चेंज नहीं करना होता, ठीक है। ओके, आपने बेटे न्यूमिनेटर को चेंज नहीं करना, ओके। जो भी होगा डिनोमिनेटर को ऐसे चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ये डिनोमिनेटर है आपका सारे के सारा, ये चीज, ओके। देखो बेटे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप 1 के नीचे क्या लगाओगे, 1 तो लगा सकते हो। साइन एंड 1 का एलसीएम क्या होगा, कुछ भी कोई भी नंबर हो या कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका 1 के साथ एलसीएम साइन ही आ जाता है। ये ओवरऑल जो सिंबल है वो है जी आगे डिवाइड का, एंड एलसीएम आ गया आपके पास साइन थीटा। सेम प्रोसेस आप क्या करोगे, एलसीएम को रेफर कर रहा हूं यहाँ पर, एलसीएम को नीचे वाले के साथ क्या करोगे, डिवाइड, नीचे वाले के साथ आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर ऐसे कर लो, 1 के साथ डिवाइड करोगे तो साइन थीटा ही आंसर आएगा। साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा, अब समझाया बेटे, साइन थीटा, एंड प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एलईडी आप सिंबल लगाओगे, माइनस का माइनस आ गया। अब फिर से ध्यान से देखो भाई, एलसीएम को, एलसीएम साइन थीटा है, दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के, मतलब नीचे वाले के साथ आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा 1। तो 1 को आप ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर कौन है, cos थीटा, cos थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा ही आएगा। तो cos थीटा एलईडी आपने लगा दिया। ये आपके पास देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये न्यूमिनेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, आपने एलईडी लगा दिया प्लस, न्यूमिनेटर को आप चेंज नहीं करोगे, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, ओवरऑल डिवाइड बाय, देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हो, cos एंड 1 का एलसीएम क्या होगा, cos थीटा, सेम प्रोसेस, cos थीटा को, ये एलसीएम को आप डिवाइड करोगे 1 के साथ तो cos थीटा आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो cos थीटा, माइनस cos थीटा, एलसीएम है आपके पास,
इसे आप एलसीएम भी बोलोगे, ठीक है। एलसीएम को आप दूसरी फ्रैक्शन के नीचे वाले के साथ डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1 आंसर आएगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, sin थीटा आएगा। ओके, यहां तक बेटे समझ आया आपको? प्लीज नोट डाउन। ओके बेटा, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप करते हैं। देखो साइन, यहां पर कर देता हूं, आपके पास काफी स्पेस है यहां पर। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, इसका क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को बस चेंज करेंगे, ऐसे बिल्कुल कर देंगे तो क्या बनेगा बच्चे? साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। प्लस है ना, तो प्लस का सिंबल एज इट इज, तो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। ब्रैकेट आपने लगा देनी है बेटे, आपको पता चलेगा ये एक टर्म बनेगी, ये एक टर्म बनेगी, प्लस सेंटर में आ जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू एलडी आया। देखो फिर से वही चीज, जब आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई हो, न्यूमिनेटर को आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करो, sin स्क्वायर थीटा। जो साइन स्क्वायर थीटा है पहले तो ऐसे बनना था, ओवरऑल स्क्वायरिंग बननी थी आपके पास। मुझे पता है ओवरऑल स्क्वायरिंग को मैं अंदर लेकर जा सकता हूं, तो मैं अंदर लेकर सकता हूं, ठीक है। डिवाइड बाय कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, cos थीटा ब्रैकेट स्टार्ट sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा, प्लस का प्लस, cos को cos के साथ मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। sin थीटा। अब ध्यान से देखो, कुछ रिलेशन बन रहा है सही है, क्या? वो सेम है दोनों। sin थीटा माइनस cos थीटा, ये है cos थीटा माइनस sin थीटा। इस ब्रैकेट में कहा ये sin क्या है? प्लस का, cos नेगेटिव है, इस ब्रैकेट में sin नेगेटिव का है, cos प्लस का है। ऐसे करते हैं, ये जो माइनस है पहले कॉमन निकाल लेते हैं, इसकी माइनस है एक कॉमन निकाल लेते हैं, यहां पर आ जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, फिर पूरी ब्रैकेट ही हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं बेटे अभी कैंसिल नहीं हो गए, कैंसिल होने के लिए प्लीज कर। ओके बेटा, हमारे पास ये मैंने अभी डिस्कस किया कि साइन ये पॉजिटिव का है, ये साइन नेगेटिव का है, इट मींस नेगेटिव का सिंबल ही यहां से मैं बाहर निकाल लेता हूं एक, तो ये तो एलईडी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। मैंने इसको तो कुछ भी नहीं किया, एलईडी रख दिया, एलईडी रख दिया। ये प्लस देखो, प्लस cos स्क्वायर थीटा। बच्चों अभी ध्यान से इधर देखो, डॉट डॉट फॉर्म में करना, साइन का तो साइन ही आ गया आपके पास, इस ब्रैकेट में से ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट में से आप माइनस के सिंबल को कॉमन निकालोगे आप, ठीक है। यहां पर लगा देंगे क्योंकि आगे आएगी, लीडिंग में ही आएगी, लीड करेगी, तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, साइन थीटा आ गया, और cos क्या होगा? माइनस का होगा, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लिया है, तो माइनस
cos थीटा। बेटे यहां तक समझाया आपको? ध्यान से देखो, फर्स्ट को तो मैंने एलडी रख दिया, प्लस का प्लस रख दिया, कॉस के थीटा एलडी रख दिया, साइन का साइन रख दिया। जो इसमें से मैंने माइनस बार निकाली है साइन के आगे निकाली, ओके, अपनी मर्जी से बाहर निकालिए तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन, और ये अपनी मर्जी से निकाली है तो इसे एडजस्ट करने के लिए फिर माइनस लगाना पड़ेगा। सिंबल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। माइनस बाहर निकाल दी, साइन प्लस का हो गया, कॉस क्या होगा, नेगेटिव का हो जाएगा। यहां तक समझाया बेटे? सेकंड में ओके बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये माइनस को इस ब्रैकेट में से मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया तो मैंने आगे लगा दिया साइन, ओके, तो ये बन जाएगा कॉस किसका बनेगा, माइनस का, तो माइनस का लगा दिया, और साइन किसका बनेगा, प्लस का, ठीक है, मैंने प्लस का लगा दिया, ओके। मतलब सिंबल घूम जाते हैं इसके, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस लाइन को आप थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर लेना। देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अंडरस्टैंड बेटा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके बेटा, यहां तक समझाया? ये सिंबल क्या करेंगे, कंफ्यूजन मत रखना, तो प्लस माइनस चाहे मल्टीप्लाई में हो, ये डिवाइड में है, ये ऊपर पड़ा है नीचे पड़ा है, माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, ओके। अब ध्यान से देखो, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, ठीक है, ये कॉमन निकल सकते हैं ना, मैं कॉमन निकाल दूं इससे पहले, चलो मैं कॉमन निकालता हूं, 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो बाहर चला गया, 1 ओवर, क्योंकि नीचे है ना ऊपर नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 ओवर लगाया है, तो बचा क्या आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, ये तो बाहर गया, तो बचा क्या, ये समझ लगा ना, 1 ओवर क्यों लगाया है, क्योंकि नीचे से है, और माइनस कॉस के एज डिवाइड बाय क्या आएगा, साइन थीटा, क्योंकि नीचे वाला ये ब्रैकेट तो बाहर गया, तो साइन बचा, ओके बेटा। अब देखो 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एज इट इज लग जाएगा, ये स्टेप पे इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन बाद में कर लेना। एलसीएम लेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा का, मैंने अभी रिपीट किया था इसी लेक्चर में कि अगर आपके पास दोनों अलग अलग हो तो एलसीएम क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि इसका कुछ भी इसके साथ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीपल नहीं है ना, ये इसका मल्टीपल है, दोनों अलग अलग है, ओके। आपके पास है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, अगर दोनों अलग अलग हो, कोई मल्टीपल ना हो कोई किसी का, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, वही आपके पास एलसीएम होता है, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, सेंटर में क्योंकि प्लस और माइनस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का ही है ये, अगर कोई मैंने सिंबल नहीं निकाल रहा तो मल्टीप्लाई है, ओके। ये आपके पास एलसीएम आ गया। आपने सेम प्रोसेस रफ वर्क में क्या करना है, एलसीएम को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे, मतलब नीचे वाले के साथ डिवाइड करोगे, नीचे कौन है, कॉस थीटा, तो क्या बचा, साइन थीटा बच गया, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करो, अरे 2 बार तो पहले ही है, तो 1 बार हो गया और हो गया, ठीक है, साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब सुनो बेटा,
स्केयर के बिना जो भी आपके पास है, जैसे 3 पावर आ रही है ना, तो आप बाहर लगाओ, क्योंकि मैं यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। सेंटर पर मत लगाना, माइनस का माइनस लगा देंगे। फिर से इस बार एलसीएम को डिवाइड करेंगे किसके साथ? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर कौन है? साइन थीटा। तो साइन साइन कट, क्या बचा? कॉस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा की होल स्क्वायर। इसका मतलब तो यही होता है बेटे, कॉस थीटा की होल स्क्वायर। एक पावर और मल्टीप्लाई होगी, बेस में पावर से ऐड, कॉस थीटा क्यूब बन जाएगा। यहां तक मैंने समझाया? ओके, मैं यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूं। नाइन्थ 8th में आपको एक फॉर्मूला आता है, याद रखना है, साइड पर लिख लेना आप। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका ऑपोजिट हो जाता है, माइनस है तो प्लस ए बी। ओके बेटा, अगर आपके पास हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या आएगा? ए प्लस है तो प्लस करना है पहले, ये परमानेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस ए बी, नॉट ए 2ab। ओके, ये गलती मत करना आप। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऊपर वाला के नीचे वाला? ऊपर वाला लगेगा। ये ए है आपके पास, ये आपके पास बी है। ओके, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये आपको बस समझाने के लिए है इसका फर्क। चलो लगाते हैं। 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलईडी आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट। देखो ये क्या बनेगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी आ गया आपके पास, और मल्टीप्लाई क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी। अगर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा? फिर प्लस ए बी, फिर हम क्या कर देंगे? प्लस ए बी। ए हमारे पास साइन है, बी हमारे पास कॉस है। मैं रिपीट कर दूं, यहां पर मैं रिपीट कर देता हूं। देखो ये हमारे पास ए है, ये बी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ए।